हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई जी का भी नाम शामिल है। आज मैं आपको उन्हीं के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे जी था व उनकी माताजी का नाम भगीरथी बाई जी था। लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत जी एक मराठी थे और मराठा बाजीराव जी की सेवा में तत्पर थे। मनु जब केवल 4 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिस कारण उनके लालन पालन की सारी जिम्मेवारी पिताजी के कंधों पर आ गई। घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिताजी उन्हें अपने साथ बाजीराव जी के दरबार में ले जाया करते थे। वहां पर मनु जी ने अपने व्यवहार से सबका मन मोह लिया था व वहां पे सभी उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। महारानी लक्ष्मीबाई जी बचपन से शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा में भी निपुण थी। मनु जी का विवाह सन 1942 को झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र की खुशी वह ज़्यादा दिन तक न मना सकी। दुर्भाग्यवश 4 माह में ही शिशु की मृत्यु हो गई। यह सदमा गंगाधर राव जी न सह सके व पुत्र की मृत्यु के बाद वह बीमार रहने लगे। 1853 में जब वह बीमार रहने लगे तो उन्होंने एक पुत्र गोद लेने के बारे में सोचा। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई। गोद लिए पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। जब 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई, उस समय रानी जी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अपना धैर्य व साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण भी उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी वहाँ के गवर्नर थे। उस समय का यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा अगर राजा की अपनी संतान हो। यदि पुत्र ना हो तो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता था और राज्य परिवार को अपने खर्चों के लिए सिर्फ पेंशन दी जाती थी। उन्होंने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की व झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की कोशिश की। उनका कहना था कि महाराज और लक्ष्मीबाई जी की अपनी कोई भी संतान नहीं है, इसलिए वह राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिलाना चाहते थे। उन्होंने इस प्रकार से गोद लिए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी जी ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, परंतु वहां उनके मुकदमे को खारिज कर लिया गया। साथ ही यह आदेश दिया गया कि वह झांसी के किले को खाली कर दे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई जी ने हार नहीं मानी व उन्होंने अपनी झांसी देने से मना कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। उस सेना में उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लिया। 1857 के संग्राम में झांसी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई जी को अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उनके पड़ोसी देशों ने झांसी पर चढ़ाई कर ली थी।
इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर हार्रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और यह लड़ाई 2 सप्ताह तक चली। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रहे और अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी में लूटपाट करनी शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई जी ने किसी भी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। इस युद्ध में हार जाने के बाद उन्होंने 24 घंटे में 102 मील का सफर तय किया और वह अपने दल के साथ कालपी पहुंची। कालपी में वह तांत्या टोपे जी के साथ थी। तब वहां के पेशवा ने उनकी स्थिति को समझा और उन्हें कालपी में शरण दी और अपना सैन्य बल भी उन्हें प्रदान किया। फिर तांत्या टोपे जी और रानी लक्ष्मीबाई जी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विरोधी सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर दिया। 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। यह युद्ध महारानी लक्ष्मीबाई जी ने पुरुषों की पोशाक में लड़ा था। इस युद्ध में वह पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। वे पुरुष पोशाक में थी, इस कारण से अंग्रेज सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के एक विश्वास पात्र सैनिक ने उन्हें अपने साथ मठ ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब वहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी ने उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फुलबाग क्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई जी वीरगति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। अगर आपको महारानी लक्ष्मीबाई जी की जीवन गाथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।